एसी इंडोर पावर सप्लाई सर्किट डायग्राम के बारे में, कैसे होता है या कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हम उसके बारे में विस्तृत से बात करते हैं। ये पानासोनिक का एसी इंडोर जो एसी लगी होती है पानासोनिक की, वो अंदर में जो लगी होती है इंडोर, उसका पावर सप्लाई है। उसका हम डायग्राम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एसी है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे देखिए वायर हम पहले समझ लेते हैं। वायर क्या क्या कौन कौन सा वायर होते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वाइल्स लगा हुआ है। ठीक है, क्वाइल्स देख रहे हैं आप, यहाँ से दो वायर हैं यहाँ पे, एक ब्लैक वायर है और एक आपका ब्राउन है। ये देखिए ये ब्लैक है, ये आपका ब्राउन है, और ये जो न्यूट्रल पर क्या है, वाइट वायर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, जंपर लगा हुआ है। ठीक है, और तीनों में से एसी जाएगा, जैसे फेज और न्यूट्रल होता है ना, उसी तरह। ठीक है, यहाँ पर कॉइल है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ये पानासोनिक एसी का इंडोर वाला सर्किट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या लगा है, फ्यूज लगा है, फ्यूज। ठीक है, यहाँ पर एमओबी लगा हुआ है। ठीक है, जिसका नंबर क्या है, ZNR30114D621K। ठीक है, ये इस वजह से लगा हुआ है कि जब जैसे ही हमारा इसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं या ज़्यादा करंट आता है तो क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है और ये सर्किट बाईपास हो जाती है, ताकि हमारे इधर का सर्किट हमारा बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में जस्ट पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर कितना का है, 0.47 माइक्रोफराड है, इसका नंबर है C309। ठीक है, ये कैपेसिटर है इसका। यहाँ पर फिर कॉइल लगे हुए हैं। कॉइल कितना है, LF30 यानी LF30, यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है। इसके बाद में दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, न्यूट्रल पर भी और लाइन पर भी। कितना है, 302 का, और ये देखिए यहाँ पर 301 का, दोनों रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, सोर्स हो गया आपका, क्या हो गया, सोर्स। मैंने लाइन और न्यूट्रल लाया तो यहाँ पर हमारा सोर्स पे गया। ठीक है, सोर्स मतलब यहाँ पर वाले सोर्स नहीं है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं ना, ये ब्रिज रेक्टिफायर को हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर जो अब एक तो 4 डायोड मिलाकर बनाते हैं, IN 4007 से बनाते हैं, और एक इनबिल्ट वाला होता है, तो वह इनबिल्ट वाला ही है। इस तरह से कुछ पैनासोनिक में हमारा दिया हुआ है। पैनासोनिक के आप जब डायग्राम देखेंगे, उसका PCB देखेंगे तो उस पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से दोनों लाइन आया और यहाँ से DC में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये प्लस एक देगा, एक माइनस देगा। ठीक है, इसके साथ में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर कितने का है, 680। ठीक है, 680 माइक्रोफराड का है। ठीक है, 680 माइक्रोफराड और 500 वोल्ट का, 680 माइक्रोफराड 500 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, इधर से AC आया और ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करता है, DC में कन्वर्ट कर दिया। तो जब DC में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये प्योर हमारा DC नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो कैपेसिटर यूज किया है 680 माइक्रोफराड 500 वोल्ट की, और ये फिल्ट्रेशन के लिए। और कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर भी करता है। हमें दोनों बातें ध्यान देनी होगी, चार्ज को स्टोर भी करता है। ये 500 वोल्ट 680 माइक्रोफराड की। ठीक है, 500 वोल्ट के 500 वोल्ट इसलिए अगर मान लीजिए हमें 240 वोल्ट या 300 वोल्ट तक आते हैं यहाँ पे, तो 300 वोल्ट तक 300 वोल्ट DC आता है, तो 300 वोल्ट DC आता है। अगर 500 वोल्ट नहीं लेंगे तो कभी ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, फट जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उससे 10-20% हम ज़्यादा ही कैपेसिटर का लेकर चलते हैं, उसको ज़्यादा ही यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टेज
और ये 680 माइक्रोफराड का, तो यहाँ पे कितना आएगा 310 वोल्ट का डीसी आएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, देखिए हमें लाइन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। वायर पे, वायर अगर हमारा गलत हो गया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ब्लैक वायर ब्राउन हो गया, कॉइल के साथ में हम एसी ही पावर सप्लाई देंगे। ये फ्यूज हो गया, इसमें लगा हुआ है पैनासोनिक का जो एसी इंडोर वाला, उसमें लगा हुआ। आप उन लोग ध्यान में देखिएगा, क्योंकि मैं डायग्राम बता रहा हूँ तो ये बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या हो ना बहुत छोटा, उसमें बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में देखना पड़ेगा। देखिए न्यूट्रल पर भी एक जंपर लगा हुआ है, देखिए न्यूट्रल पर भी एक जंपर लगा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल को अब किसे न्यूट्रल में क्या होता है, वाइट कलर की वायर होती है, और यहाँ पे क्या होती है ब्लैक कलर की वायर, और ये ब्राउन कलर की। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, फ्यूज के साथ में एमओबी लगा हुआ है, ये 14D621। फिर कॉइल लगा हुआ है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर से 310 वोल्ट डीसी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू था पावर सप्लाई का, एसी इंडोर का, पैनासोनिक का। अब इसको हम नेक्स्ट में लाएंगे, ये किस तरह से वर्क करता है, और भी इसका बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, ये एक छोटा सा मेरा व्यू था। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस को लेकर हम दिखाएंगे, क्योंकि एक पेज पे हम इसको नहीं दिखा सकते। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।